हम लोग इंटरमीडिएट का ये प्रैक्टिकल है। कंस्ट्रक्ट अ मल्टीपल बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट डिकेडल लिटरेसी रेट, मेल लिटरेसी एंड फीमेल लिटरेसीज ऑफ दीज स्टेट्स। हमको बनाना है बार डायग्राम। एक चीज़ हमको समझना होगा कि डायग्राम और ग्राफ में क्या फ़र्क है। तो आप लोग देखेंगे कि डायग्राम में हम लोग प्लेन पेपर पे बनाएंगे, बट जब ग्राफ लिखा रहेगा तो वो ग्राफ पेपर में हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग को बनाना है बार डायग्राम। बार मतलब समझ में आता है ना, जो ब्लॉक साइज ब्लॉक शेप का होता है। तो बार डायग्राम हमको बनाना है 10 साल के इंटरवल पे मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट का। इसका डेटा हमने कलेक्ट किया है सेंसस से। तो 2011 का ये डेटा है। स्टेट्स लिखे हैं हमारे, 8 स्टेट हमने दिया है क्योंकि सारा स्टेट लेना पॉसिबल नहीं था। मेल लिटरेसी रेट ये है और फीमेल लिटरेसी रेट ये है। अब इसमें हमको दो चीज़ करना। बार डायग्राम हम तब बनाते हैं जब एक से अधिक डेटा हो, किसी भी टॉपिक पे एक से अधिक डेटा। जैसे लिटरेसी है तो इस लिटरेसी में मेल भी डेटा है और फीमेल डेटा, दोनों अलग अलग हो और दोनों को कंपैरेटिवली हम लोग तुलना करके दिखाने के लिए बनाते हैं। कोई भी हम लोग प्रैक्टिकल इसलिए बनाते हैं कि हमको डेटा को बहुत ज़्यादा पढ़ने में, बार बार उसको समझने में टाइम लगता है। तो हम लोग प्रैक्टिकल के द्वारा, फिगर के द्वारा हम लोग इसको बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हैं, दिख जाता है। तो ये है आपका 8 स्टेट्स का लिटरेसी रेट है, मेल का और फीमेल का। ये हमारा परसेंट में होता है। ठीक है, इसका हम लोग स्केल लेंगे बनाने के लिए। स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10% लिटरेसी रेट। इसका स्केल हम लोग इस हिसाब से लेते हैं कि हमारा पेज का साइज़ क्या है ना, और डेटा जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर जो होता है डेटा का, उसको हम लोग देखते हुए कोई भी हम लोग स्केल लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हमेशा ध्यान देना होता है कि जब भी स्केल हम लोग लेंगे अपने पेपर के साइज के हिसाब से ही स्केल लेंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या है, लिटरेसी रेट है। इसमें मिनिमम जो है हमारा 51 है और मैक्सिमम हमारा 96 है। तो इस हिसाब से हम ऐसा लेंगे कि 51 भी हम अच्छे से शो कर सकें और 96 भी शो कर सके। हमको सेंटीमीटर में जनरली हम लिया करते हैं क्योंकि 10 भाग में डिवाइडेड ही आराम से होता है। तो इसको हमको किस साइड में दिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको इसको वर्टिकल दिखाना है कि हमको इसको हॉरिजेंटल दिखाना है। तो बार डायग्राम में क्या होता है कि जो स्टेट्स होते हैं वो हम लोग हॉरिजेंटल दिखाते हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल दिखाते हैं और जो डेटा होता है उसको हम लोग वर्टिकल दिखाते हैं। तो हमको पहले देखना होगा कि जितने स्टेट्स हैं उस हिसाब से हमारे पास है हॉरिजेंटल में कितना हम लोग डिफरेंसेस मिलेंगे सारे स्टेट्स को का बार को, और ये जो डेटा है वो कितने वर्टिकल में हमारा कितने ऊंचाई तक जा सकता है हमारे पेज के साइज के हिसाब से। तो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं। हिसाब से हम लोगों ने देखा है कि इसको हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10% लिटरेसी रेट लेंगे तो हमारे लिए सुविधाजनक होगा। अब आप लोग देखिए, जैसे ये सीख लीजिए कि कैसे लिया जाता है। अब हमारे पास 51 है, 51 है तो हमारा पेज अगर A4 साइज पेपर है तो 51 10 सेंटीमीटर इक्वल टू हम लोग लेते हैं 1 सेंटीमीटर 10 लिटरेसी रेट लेते हैं। तो मैक्सिमम हमारा 96 है तो 100 तक होगा। तो हमारा कितना सेंटीमीटर हम ले सकते हैं, 100 है, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 10 लिए, दैट मीन्स हम 10 तक दिखा सकते हैं। तो हमारा पेज का जो साइज़ है वो यहाँ से लेकर के 10 सेंटीमीटर हम 11 तक लेंगे या 12 तक लेंगे। ये हमारे लिए कंफर्टेबल होगा हमारे पेज के हिसाब से। फिर हमारा स्टेट जो है वो 8 स्टेट है। 8 स्टेट के हिसाब से अगर हम इसको 0.55 सेंटीमीटर के डिफरेंसेस में अगर हम बनाते हैं तो ये इसमें अगर 8 है तो हमको कम से कम इसमें 10-12 तक हमको लेना होगा। तो हमारा बन जाएगा एक, फिर छोड़ के 2, फिर ये छोड़ के 3, फिर एक छोड़ के 4, फिर एक छोड़ के 5, फिर एक छोड़ के 6 और फिर ये 7 और फिर ये 8। तो यहाँ तक हमारा जो है ना 12 सेंटीमीटर तक हमारा हो जा रहा है, जो कि कंफर्टेबल है हमारे पेज के हिसाब से। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि हम इसका स्केल कैसे लेंगे। ये सबसे पहला काम होता है जिसमें हमको थोड़ा सा विचार करके ही करना चाहिए। अब हम लोगों ने इसमें लिख लिया है, बनाना शुरू करते हैं 8 स्टेट को। स्टेट को इसमें हमको नीचे दिखाते हैं कि किस स्टेट का कितना लंबा बार होगा। तो डिफरेंसेस में 8 स्टेट हैं, हमको कम से कम इसमें 12-13 हम लोग लेते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो 13 स्टेट के लिए हम 13 सेंटीमीटर लेते हैं 8 स्टेट के लिए।
एक सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेंगे, हॉरिजेंटल लाइन खींच ले। अब इस समय ही जो हम बनाएंगे डिफरेंसेस, उसी समय हम मार्क कर लेंगे स्केल रखने के साथ ही। अब इसमें क्या है कि बनता कैसा है, इसमें हम लोग मोटाई क्या रखेंगे बार का, तो इसमें मोटाई सबसे अच्छा जो देखने में लगता है वो 0.5 सेंटीमीटर का अच्छा लगता है देखने में। 1 सेंटीमीटर का बहुत, अगर कम छोटा डेटा हो तो 1 सेंटीमीटर का रखते हैं, बट हम लोग 0.5 सेंटीमीटर का सबसे देखने में सुंदर लगता है। तो हम लोग 0.5 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेते हैं डिफरेंसेस। पहला है ये 0.5, बारह तक हमको बनाना है। 12 तक हम लोगों ने 0.5 के डिफरेंसेस में हम लोगों ने इसको मार्क कर लिया है। अब हम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब हम लोग वर्टिकल लाइन लेंगे जिसमें कि हमको कम से कम 10 सेंटीमीटर का दिख रहा डेटा, तो हम इसको 12 सेंटीमीटर तक लेंगे। तो हमारा क्या होगा कि डेटा बहुत सही सही देखने में अच्छा लगेगा डायग्राम। तो हम लोगों ने यहाँ से लेकर के लाइन खींच दिया। इसमें हम लोग 10 सेंटीमीटर पे ही हम लोग मार्क करेंगे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 है, तो एक एक सेंटीमीटर पे हम लोग इसको मार्क करेंगे। इसको काउंट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो बहुत इजी होता है। यहाँ पे इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिटरेसी परसेंट रेट लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम स्टेट्स लिखेंगे। तो अभी हम लोग इसको लिख लेंगे स्टेट, जिसको जो लिखते हैं वो उधर हम लोग लिख लेते हैं पहले। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिटरेसी रेट, है ना। अब हम लोग इसमें मार्क कर लेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ये जो है ना, हम लोग इसको 1 करके नहीं 10 लिखेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 10, 100, 20। हम लोग चूँकि ये हम लोग का नंबर है 100 टेंस में, तो हम लोग देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लिटरेसी रेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेट्स बनाएंगे। तो हम लोग, पहला है हमारा दिल्ली है, हम लोग इसको लेंगे। पहला 0.5 के डिफरेंसेस पे हम लोग ले रहे हैं हर एक बार को, तो यहाँ पे ये हम 0 लिख देंगे। 0.5 है तो सबसे पहले दिल्ली 91 है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से लेंगे 91। कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जो है ना 91 ले लिए। यहाँ पे इसके साथ में हम लोग खींच लिए, एकदम मिलाते हुए, लाइन मिलाते हुए एकदम हमारा सही और सीधा खींचाएगा। ये स्केल का लाइन और इसका लाइन है ना, दोनों मैच कर लेंगे, इधर में भी वर्टिकल वाला लाइन। अब हम लोग इसको 90 दिख रहा है, 91 एक हम लोग ज़्यादा ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक ये ले लेंगे, और फिर दूसरा जो है, चूँकि एक बार बनाना है हमको, तो हमको इसको 2 पॉइंट बगल से भी खींचेंगे, पॉइंट डालेंगे, है ना, 91। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों लाइन को मिला देंगे, एक बार बना देंगे। ठीक है, एक ये बार बन गया हमारा इसका मेल का, दिल्ली के मेल का। अब दिल्ली के ही हमको फीमेल का बनाना है, और हम लोग इसको फिर क्या करेंगे, इसको हाथ से भी मिला सकते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं आप, तो हो गया। अब दिल्ली का 81 है, एट्टी 81।
ये हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 है और ये 8.1 81 है तो 8.1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग सिर्फ देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट हम लोग लेंगे। फर्स्ट वाले में हमको 2 पॉइंट लिए, ब्लॉक बनाना था, अब इसमें हम एक ही पॉइंट लेंगे और इसे सटा करके हम ये डायग्राम बनाएंगे। और फिर हम ये दोनों को मिला देंगे। ये हो गया हमारा एक बार डायग्राम। ठीक है, मेल का और फीमेल का हो गया। अब ये हो गया दिल्ली का। यहाँ पे हम लोग दिल्ली लिख देंगे। अब हम ये डिफरेंसेस जो है ना, दूसरा फिर हम एक छोड़ेंगे 0.5, उसके बाद हम लोग दूसरा बनाएंगे। दूसरा क्या है, यूपी का है 77। तुम लोग 7 तक तो कम से कम ले लेंगे, है ना। सेवन है यहाँ पे यहाँ पे हम लोग जो भी लिए यहाँ पे 0 से काउंट करेंगे तो यहाँ पे 7 हो गया। 77 है तो 75 ये हो गया। 77 आगे होगा 5 6 7, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए और हमको दूसरा भी एक 77 लेना है। ये पहला हम लेंगे, इसको हम लोग लाइन को मिला देंगे। ये हो गया 77 का और इसमें कितना है, दूसरा कितना है 57 है। तो अब हम लोग दूसरा 57 लेंगे। कहीं से भी एक बेस आप ले लीजिए, नीचे मिला लीजिए और हम लोग 57 लेंगे। यहाँ पे कहाँ पे 57 50 हो गया, है ना। 50 1 2 3 4 5 5 57 है तो 0.5 हो गया। 55 55 56 57 और हम लोग इसको भी मिला लेंगे। तो हमको दूसरे वाले में हमको सिर्फ एक पॉइंट बनाना है और पहले वाले में हमको 2 पॉइंट बनाना है। तो हमारा ये हो गया दूसरा बार डायग्राम। ये कहाँ का बन गया, यूपी का। तीसरा है बिहार का 71। तो हम लोग फिर एक छोड़ेंगे, एक छोड़ करके हम लोग ले लेंगे। देखिएगा कि ये वाला जो स्केल का जो लाइन होता है ना, वो इस लाइन के पैरेलल जाए ताकि टेढ़ा हमारा बार ना हो। ज्योग्राफी में ये चीज़ का ध्यान देना होता है कि लाइन आपका एकदम सीधा हो, टेढ़ा नहीं हो, नहीं तो देख करके ही गड़बड़ लगने लगेगा। ये हो गया बिहार का। तो 70 है 71, तो हम एक लाइन खींच देते हैं साथ में, है ना। 71 दूसरा पॉइंट एक ले लेंगे हम। 71 दूसरा है हमारा 51, तो दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे 51 का। नीचे में हम लोग किसी से एक मिला लेंगे और ये साइड का लाइन को मिला लेंगे। 50 1 2 3 4 5 51। इस दूसरे वाले में हम लोग सिर्फ एक पॉइंट लेंगे और ये हो गया आपका बिहार का लिटरेसी रेट। अब हम लोग नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर का 77। इस तरह से हम लोग सारा कुछ बना लेंगे। बिहार के बाद हो गया जम्मू कश्मीर 77। एक हम फिर से बार छोड़ेंगे, एक बार एक 0.5 सेंटीमीटर को गैप बना करके हम लोग उसको ले लेंगे 77। सेवन प्लस 5 प्लस 77 पैरेलल लाइन और फिर 77 का कितना है 56 है। अब हम 56 ले लेंगे, नीचे में मिला लेंगे हम लोग किसी से 5 56 55 56। ये लाइन खींच ली। पहला लाइन हम लोग डबल, दूसरा हम लोग एक सिंगल लाइन बन गया। ये जम्मू एंड कश्मीर। अगला है केरला। केरला में है 96।
एक फिर से हम लोग एक 0.5 सेंटीमीटर छोड़ेंगे। नाइन्टी, 95, 96 और उसके बाद कितना 91 है। अच्छा 96 का 2 बना लेंगे हम लोग। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ है पता है ना आप लोगों को? केरला में है, इसलिए हम लोगों ने सबसे ज़्यादा सबसे कम कहाँ है? बिहार का है। तीसरा अब हम लोगों ने ये बना लिया केरला। अब नेक्स्ट है एमपी। एमपी का है 79। यानी यहाँ पे चला जाएगा 79। और दूसरा है 59। यहाँ ये हो गया क्या? केरला के बाद था एमपी। एमपी के बाद हम लोग ने लिया है महाराष्ट्र। फिर 0.5 छोड़ करके हम लोग को 88 लेना है। एट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में भी 88 है हमारे पास, तो 88 ले लिए। और इसमें है 75। ये हो गया महाराष्ट्र। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। ये भी 0.5 छोड़ के हम लोग लेंगे। इसका है 82। एट हो गया। 82 है, 82। और फिर ये है 70। इस ढंग से जो है ये बन गया वेस्ट बंगाल का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको इतना वो है दिख नहीं रहा ठीक से, तो हम लोग इसका एक इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, छोटा सा एक इंडेक्स ले लेंगे 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, और हम लोग ये बना देंगे कि इस इंडेक्स में हम लोग कैसे दिखेगा कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। हम लोग मेल का जो है वो शो करने के लिए एक डॉट डाल देते हैं। ये हो गया मेल लिटरेसी और ये है फीमेल लिटरेसी। ये इसको हम लिख देंगे इंडेक्स। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जितने भी मेल हैं वाले उसमें पहला जो होगा हमारा वो मेल होगा, उसको हम लोग ज़रूर सेट डाल देंगे ताकि वो हमको प्रोमिनेंट दिखे कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, उसके बगल में हम लोग सब एक साथ नहीं करेंगे ताकि अंतर दिखे। ये हो गया सारे स्टेट के मेल का। ये आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं क्योंकि छोटा छोटा होता है, लेकिन थोड़ा सा आराम से ताकि सीधा लाइन दिखे।
ये हो गया हमारा मल्टीपल बार डायग्राम से बहुत अच्छे से कंपैरेटिवली हमको ये दिखता है। हर स्टेट का दिख गया कि किस स्टेट का ज़्यादा है कम है, और हर स्टेट के अलग अलग मेल फीमेल का लिटरेसी रेट दिख गया। आपको पता होगा जिसका जितना ज़्यादा लिटरेसी रेट है दैट मीन्स है कि वहाँ की जनता उतना ज़्यादा शिक्षित है ना, वो उतना ज़्यादा डेवलप है। तो इससे हमको बहुत सारी चीज़ें हमको डेटा से समझ में आता है। इसलिए डायग्राम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आजकल हर क्षेत्र में डायग्राम के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में लोगों को समझा पाते हैं अपनी बातों को। इस ढंग से ये आपका कंप्लीट हुआ, इतना चीज़ बनाना। अब यहाँ पे स्केल भी हम लोग लिख लेंगे कि स्केल हम लोगों ने क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, है ना, 10% लिटरेसी। ये हम लोग लिख देंगे तो एक इंडेक्स हो जाएगा हमारा, एक स्केल हो जाएगा, और ये डायग्राम है इस पर हम लोग लिखेंगे। हमेशा कोशिश कीजिए अपने फाइल में जो है ना लेफ़्ट साइड वाले पेज में ये डायग्राम बनाइए, और कुछ भी डिटेल इसका रिटर्न देना है तो राइट साइड वाले में हम लोग इसका रिटर्न लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी हम लोग राइट साइड वाले में लिखेंगे, ये क्वेश्चन हम लोग राइट साइड के पेज में लिखेंगे, और ये हम लोग हेडिंग दे करके हम लोग लेफ़्ट साइड में कोशिश करना चाहिए कि इसको हम लोग ब्लॉक लेटर में लिखें, है ना, और एक्सटेंसिल आपका होता है उससे लिखें। और हमेशा इसको ब्लैक पेन, ये पेंसिल से बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग ब्लैक पेन से उसके ऊपर हम लोग मार्क करते हैं उसको। ठीक है, ये सारे नियम है इसके। तो अगला फिर हम आपको बताते हैं।